हालेलुया। गुड इवनिंग जी चर्च खलीसिया, सबको एक बढ़िया शाम। हालेलुया, आमेन। वो मौजूद है यहाँ। आमेन। हम गीत गाए, कितने लोग विश्वास करते कि वो यहाँ पर मौजूद है? आमेन, हालेलुया। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब वो है तो वह बंधन टूट जाएंगे। हर चीज आपको जो चाहिए वो सब उसके मौजूदगी के कारण ही होता है। आमेन, हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है और ये बहुत मेरे वचन के साथ जुड़ा हुआ ये गीत है। ओके, क्योंकि उसके मौजूदगी के द्वारा स्वर खुले रहते हैं। आमेन। जब वो चला गया, आपको याद है ना, वो 10 स्त्रियां थी, 5 उनके साथ गए, क्योंकि यीशु वहां से गया तो क्या हुआ? स्वर के दरवाजे बंद हो गए। आमेन। तो उसकी मौजूदगी का हम उसको स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, हम तालियां बजाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वी थैंक यू, वी ब्लेस यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस शाम के लिए। परमेश्वर, आपके मौजूदगी के लिए धन्यवाद। बिना आपके मौजूदगी परमेश्वर हमारा मिलना सब व्यर्थ करता है प्रभु परमेश्वर, लेकिन आपके मौजूदगी के कारण हम नहीं जानते क्या संघर्ष है, लेकिन सारे संघर्ष आज यीशु के नाम से टूटने वाले प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में परमेश्वर आज आप कार्य करने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा आपके उस महान काम के लिए, हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर परमेश्वर के और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया, आमेन। हमें ये सारे रहस्य सीखने बहुत जरूरी है। हालेलुया। कैसे हम अपने स्वर्गों को अपने ऊपर या अपने जीवनों में, काम की जगह, हर पल पल, बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाते हो तो ये स्वर्ग आपके ऊपर खुले रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, मैं जब भी चलता हूँ मैं खुले स्वर्गों के नीचे चलता हूँ, फिरता हूँ, रहता हूँ, सोता हूँ, खाते हूँ, पीता हूँ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो पहले स्वर्ग बनाया और बाद में हमको रखा है। आमेन। लेकिन मनुष्य ने गलती की और उसने उसके उपस्थिति से निकलना पसंद किया। आमेन। और बाद में आप सारा संघर्ष सब लोग जानते हैं। हालेलुया। तो आज कुछ रहस्य जानेंगे जिसके द्वारा स्वर्ग आपके ओर खुले रहेंगे। हालेलुया, आमेन। कितने लोग जानना चाहते हैं? आमेन, हालेलुया। आइए हम पहले इतिहास में जाएंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहले इतिहास 13 में वचन 14। हाँ, पहले इतिहास 13 में वचन 14। हालेलुया। तेरे काला बुरु। आइए कलीसिया, मैं पढ़ती हूँ आप सबके लिए। पहला इतिहास 13 चैप्टर 13 और वचन 14 कहता है, और परमेश्वर का संदूक ओबेद-एदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। आमीन। ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने परमेश्वर का संदूक रहा। और यहोवा ने ओबेद-एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। आमीन। ये संदूक रहने के कारण परमेश्वर का जो संदूक है, यानी कि मैं पहले चीज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का संदूक यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति थी। आमीन। जब ओबेद-एदोम ने जब वो संदूक को अपने घर में 3 महीने, बाइबल लिखा है कि वो 3 महीने उसके घर में थी, तो ओबेद-एदोम और उसके सारे घर की जो भी चीजों के ऊपर परमेश्वर की आशीष आई। यानी कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर उसकी आशीषें होती है। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर कोई जब यीशु को पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तो सारा चीज परमेश्वर ने उसको जो भी चीज करने के लिए यहाँ पर भेजा था, उनको हर एक मदद परमेश्वर की ओर से आने लगे। हालेलुया। बहुत जरूरी है हमें समझना, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। आमीन। हर चीज जो आपको आनंद करेगी जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही आती है। आमीन। आप जिस जगह में आप जाओगे वहां पर यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहां पर कुछ भी गलत कार्य होते रहेगा,
चुगली चबाड़ी होगी, वहां पर आनंद की भरपूरी नहीं होगी। वहां से आओगे तो आप निराश होके आओगे। आमीन। तो जहां पर जाओगे, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आप आनंदित होके निश्चित आओगे। हालेलुया। आमीन। तो आपको समझ में आया परमेश्वर का संदूक यानी कि क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। और जहां पर वहां पर संदूक था, वहां पर बहुत सारे आशीष थी। सिर्फ ओबेद आदम को नहीं, लेकिन ओबेद आदम के हर चीज कामों के ऊपर उसके और जो कुछ उसका था उसके ऊपर भी आशीषें आने लगी। हालेलुया। और बाइबल ये कहता है कि उसने उस संदूक उसके घर में 3 महीने रखी थी। हालेलुया। प्रभु ने उसको बहुत आशीष किया 3 महीने में। देखिए, शायद आप लोग कई सालों से, यदि आपको पता है कि आपके पास लगातार परमेश्वर की उपस्थिति है, तो आपके साथ जितने भी लोग हैं, जहाँ काम की जगह है, अस्पताल में यदि बीमार लोग हैं, ये सारे लोग आपके द्वारा वे भी आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। हमारे विश्वास के अनुसार ही, क्योंकि यीशु ने कहा आपके विश्वास के अनुसार आप चंगे हो। आमीन। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। अभी हमारे साथ यीशु मसीह तो नहीं है। अभी यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं जाएगा तो मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा, और जब वो आएगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। यीशु जब तक इंसान के रूप में थे, और उन पहले शताब्दी में जो 12 चेले और इजराइल में थे, तब तक जहां जहां यीशु जाता था वहां चिन्ह चमत्कार और आशीषें आती थी। लेकिन यीशु चले गए तो ये 12 के 12 चेले और उनके साथ और लोग थे, वे सब लोग नाराज हो गए, निराश हो गए, क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर उनके बीच में से उठाया गया। ओके। तो कई लोग अभी भी कलीसिया में यीशु के बारे में इंतजार करते कब यीशु आएगा, लेकिन वचन में लिखा है जब यीशु गया तो उसने कहा मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आप प्रार्थना करते रहना, मैं मेरे पिता से जो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आया था, मैं उसी को आपके पास भेजने वाला हूं। आमीन। तो आज आपको ये पता होना चाहिए कि ओबेद आदम के पास तो सिर्फ 3 महीने परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन आपके और हमारे साथ कब तक है? हर पल पल है। आमीन। अरे हमेशा, यानी कि मैं बात की बात नहीं कर रहा, मैं अभी भी कहता हूँ कि जहां भी आप बैठे हो, जिस नगर में, जिस शहर में बैठे हो, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आमीन। क्योंकि आपने अपना हृदय खोला और यीशु मसीह को ग्रहण किया है कि मेरे दिल में आ। आमीन। जब आप उसको न्योता देते हो, आपके अंदर आके रहता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति ने जो फर्क लाया ओबेद आदम के परिवार में, वही उपस्थिति आपके ऊपर भी, स्वर्ग की उपस्थिति, स्वर्ग आपके ऊपर अनंत काल से अनंत काल तक खुला रहेगा। आमीन। एक बार वो हमेशा आपके पास आया, हमेशा आपके पास रहेगा। इसीलिए शत्रु क्या काम करता है? हमेशा आपको हर कोशिश करता है कि परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर निकालने के लिए। ओके। कई बार मैंने देखा है, जब हम लोग छोटे, हमारे बच्चे छोटे थे, मैं सिस्टर को बोलता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बच्चों को उस घर में या उस जगह जाने के लिए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का आदर नहीं होता, हर गलत काम होते हैं, पीठ पीछे बातें होती है, और परमेश्वर ऐसे जगह में नहीं होता है। ओके। घर में शायद बाइबल हो सकता है, उसके फोटो हो सकते हैं, एक मूर्ति हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं होती। और जब हम अपने बच्चों को लाते थे तो हमारे बच्चे चिड़चिड़ के आते थे, या कभी बीमार पड़ते थे, या कभी वहां पर ठोकर खाते थे। ओके। कभी सर में चोट आती थी, क्योंकि हमने क्या किया? परमेश्वर के उपस्थिति से निकलकर हम दूसरे गलत जगह में जाते हैं। ओके। वो हो सके आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हो सके आपके दोस्त हो सकते हैं। तो कभी भी ध्यान में रखना, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में, आप सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे वो सीमा पार करके आप उस पार जाते हो, एक ऐसी संगति के पास जहां परमेश्वर को खुद को वहां पर आने को अच्छा नहीं लगेगा,
क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है। Amen. हालेलुया। आप उस जगह में मत जाओ, नहीं तो आप आपके जीवन में आपत्ति को स्वयं लाते हैं। और फिर कहना नहीं कि परमेश्वर ये क्या हमारे जीवन में आया है। ओके, ये कुछ लोग हैं जो पुराने विचारों के खास करके रहते हैं, इनको ये बहुत तकलीफ होता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, हर जगह परमेश्वर होता है। तो मैं ये भी कहता हूं आपको कि आप भी गटर में रहते थे तो वहीं पर रह जाओ, परमेश्वर वहां नहीं निवास नहीं करता। सारी सृष्टि, लेकिन मनुष्य ने उसको गंदगी की है। और इसलिए परमेश्वर ने स्वयं, जैसे सॉल ने उसके घर, परमेश्वर ने सॉल को राजा बनाया था, और जब तक वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार जी रहा था, परमेश्वर तब तक था और उसकी आज्ञा पालन करता। लेकिन जब सॉल बहुत घमंडी और अहंकारी बन गया और उसने सारे जो चीज परमेश्वर ने कहे वो नहीं किए, उसने अपने मन के हिसाब से किए, तो उसको पता भी नहीं चला, परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर निकल गया। हालेलुया। कई बार हम भी ऐसे अंधे हो सकते हैं, हमें लगता है परमेश्वर मेरे साथ है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं जीते। सिर्फ खुशखबरी एक ही है कि यदि हम गलती करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को अलग करना चाहिए और एहसास करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए और तुरंत परमेश्वर के उपस्थिति में आना चाहिए। आपको लगेगा नहीं नहीं परमेश्वर मेरे दिल में रहता है तो हमेशा है और आप गंदा काम करते रहोगे, नहीं। बाइबल कहता है मैंने आपको पाप करने के लिए अनुग्रह दिया नहीं है, आपको पाप को इसलिए क्षमा किया ताकि आप धर्मियों के काम करें। आपके आपके हिसाब से आप जीना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए नहीं बचाया आपको सिर्फ खा के मोटा करने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका मकसद है आपके जीवन के लिए। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। और इसलिए समझना कि जब हम उपस्थिति से निकलते हैं तो शैतान हमारा विरोध करता है और हमें सताव लाता है हमारे जीवन के ऊपर, सारे रिश्ते वो खराब करते हैं। उसने एडम और ईव का रिश्ता खराब किया परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर को उनको उस आदन की वाटिका से उसको निकालना पड़ा इनको। सोचिए, परमेश्वर ने अपने खुद की सृष्टि, अपने खुद के बच्चों को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो पाप को सह नहीं सकता। स्वर्गदूत को भी आराधना की जगह दी थी उनको आराधना करने के लिए, लेकिन उनको लगने लगा कि हम बहुत बड़े बन गए, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको निकालकर नीचे भूमि पे फेंक दिया। आमीन। हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए ब्रदर सिस्टर क्रिश्चियनिटी को, हमारे मसीह को। आमीन। ये बहुत गंभीर बात है। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हरे स्वर्ग हमारे द्वारा हमारे हाथ रखने से आता नहीं है। आपको स्वर्ग में रहने को आना चाहिए। स्वर्ग के कुछ नियम होते हैं। ओके। हाँ, यदि हमारे कोई रस्ते के कोई टपूरी बच्चे लोग को आपके घर में भेज देगा, आपको अच्छा लगेगा? जो आके आपके घर का वातावरण खराब कर देगा, वहाँ गाली गलौज दिया जाएगा, आपको डर लगेगा, आपके बच्चे सीख जाएंगे। तो आप सीधे बोलेंगे भाई, आप उनके माँ बाप को बुलाओ, भाई ये आपके बच्चे देखो। कुछ लोग बोलते ना ये इनके बच्चे वो शैतान की तरह है, कहते हैं ना, भाई इनको लेके जाओ भाई, ये हमारे घर को तोड़ मोड़ मरोड़ देंगे। तो स्वर्ग में रहने के कुछ नियम होते हैं और वो पवित्र शास्त्र में उसके वचन के अनुसार यदि जिएंगे तो आपके बच्चे परमेश्वर के जैसे रहेंगे। यदि वो वैसे हरकतें कर रहे हैं तो आप सोचिए आपके घर में कौन सा आत्मा है। उनको सिखाओ, लगातार सिखाओ। परमेश्वर ने कई बार उसके वचन में लिखा है, छड़ी भी उठाओ और उससे इनके ऐसे कार्यों को घर में से निकाल दो, इनके जीवन से। उनको आप ऐसे करने से आप उनका आत्मा को बचाओगे। कभी कभी कुछ लोग रहते हैं घर में और भी रिश्तेदार रहते हैं,
मेरे घर में थे, जब मेरे बच्चे शरारत करते थे तो मेरे सगे बड़े भाई थे जो हमें उनको ताड़ना मना करते थे। आप क्या उनकी जान लोगे क्या, ये करोगे क्या? और वे लोग, और क्या होता है, बच्चों को वो लोग अच्छे लगने लगते अपने माँ बाप से, क्योंकि वो बिगाड़ देते हैं उनको। और अंत में आपको ये बच्चे भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके सलाह देने वाले चले जाएंगे, जिंदगी भर आपको रहना पड़ेगा। आपके बच्चे यदि वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं जिएंगे, कल विवाहित जीवन में उनकी तकलीफें आने लगेगी और उनका घर तहस महस हो जाएगा। तो आपको ये सारी बातें उनको सिखाना बहुत जरूरी है। तो आप ये स्वर्गीय वातावरण रहेगा, कहीं घर जाओगे आप कहोगे वाह क्या आपका घर है स्वर्ग। आपके बच्चे देखो कितने आदरणीय है, बिना बुलाए खुद गए, पानी लाया, ये लाया, वो दिया, आंटी को अंकल को कितना आदर से बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओवरनाइट एक ही दिन में आ जाएंगे, लेकिन आपको लगातार आप जो इसे परमेश्वर का वचन सिखाते जाओगे, आप उनको मौका दोगे सेवा करने के लिए, अपने दादी का, दादा का, आपके चाचा का, जाओ पानी लाओ उनको दो, कोई मेहमान आएगा उनको ये करो, अच्छी तरह से बातें करो। गलती करेंगे लेकिन आप सिखाते जाओ लगातार, एक वक्त आएगा वो केजी में से वो लोग हेडमास्टर बन जाएंगे। आमीन। हमें ये बहुत चीज घर में ये सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो सारे जितने भी आपके ऑपोजिशन में आएंगे, परमेश्वर उसको एक मौका देगा आपको अच्छा बनाने के लिए। ओके, भजन संगीत में जाएंगे हम, साम्स में, साम्स 114, वचन 3 से लेके 7। भजन संगीता 114 और वचन 3 से लेकर 7 में पढ़ूंगी। समुद्र को देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेंढों से समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगे। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछले? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथराया। आमीन। ये पृथ्वी याकूब के सामने थरथराती है, जब परमेश्वर की, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथराती है। सोचिए, जब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी तो ये उपस्थिति में हम हर गलत काम करने के लिए थरथराती है। जो इधर उल्टी बहनी सीधी बहनी चाहिए उल्टी बहने लगेगी, जो गलत मार्ग जाते हैं वो सीधे रास्ते पे आने लगते हैं। कई बार आपने अनुभव किया रहेगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे खलीसिया में आती थी, जब हम सभाओं में मिलते थे, ओके, तो कुछ ऐसे लोग भी खलीसिया में आते हैं, आप देखिए वो चर्च को छोड़कर तुरंत बाहर भागते हैं। वे उस स्वर्गीय वातावरण में टिक नहीं पाते। वो कहेंगे ये हमारी जगह नहीं है, या ना ही हम सिगरेट पी सकते हैं, या हमने किसी को कहा नहीं सिगरेट मत पियो, वो वहां दारू नहीं पी सकते, क्योंकि वो इतनी पवित्र स्थान होती है। तो वो स्वयं दुष्ट आत्मा भी वहां से निकल के चले जाती है। जो लोग ये पीड़ा लेके आते हैं ना, वो हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि वे गलत जगह में गए थे और वो गलत आत्मा को हमारे अंदर लेके आते हैं। हिलने का अर्थ ये नहीं है कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा कांपने लगता है उनके अंदर। ओके,
तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको, ये वचन के अनुसार है। ओके, हमारा ये देह है ना, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये धरती कांपने लगेगी उसके उपस्थिति में। बाइबल कहता है चट्टान भी ना मोम की तरह उनके सामने पिघलने लगते हैं जब उसकी उपस्थिति आते हैं। हमने कई बार देखा है कि जो लोग के कैंसर की गांठ रहती है वो पिघलने लगती है। यह हमारे हाथों के द्वारा नहीं आती है, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति हम लेके जो चलते हैं। आमेन, आमेन। तो जब आप बीमार लोग के पास जाते हो तो आपके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं ही नहीं जीता हूं, लेकिन मसीह मुझ में रहता है। आमेन। जिसको अभिषेक किया था वो परमेश्वर आपके अंदर आता है और वहां का पूरा वातावरण बदलने लगता है। मैं हमेशा कलीसिया को बोलता हूँ कि आप जगत के लिए आशीष का कारण है। ये जिस अंधकार में जाओगे वहां पर रोशनी आएगी, वहां प्रकाश आएगा। जो बीमार लोग हैं वे चंगाई आएगी, दरिद्रपन निकलेगा, वो भूमि जो रेगिस्तान की तरह है वो हरियाली बन जाएगी। हालेलुया। कलीसिया आप भाग्यशाली लोग हो। आमेन। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को इन चीजों से, ये छोटे छोटी चीजें है जो हम लोग गलत करते हैं, उसको संभाल कर रखना। मैं नहीं चाहता हूँ साउल की तरह परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर जाए। आमेन। कोई भी यदि किसी का गलत कुछ भी बात करता है तो तुरंत वहीं पर रोक दो, बोलो नहीं नहीं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। नहीं नहीं, इन चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। ओके, आपको वहीं पर पाप को रोकने के लिए आना चाहिए। पाप को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देना। मैं कभी कभी मेरे रिश्तेदार के पास जाता हूँ, वो लोग इसकी उसकी बातें करते हैं, मैं बोला मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं इन बातों में, प्लीज मैं आपको देखने के लिए आया हूँ, ये बातों की चर्चा ना करो तो अच्छा है। आमेन। उसमें भाग मत लो, आपको सांस रह के बातें करना है इसे। यदि उनको बात करना है तो बोले एक्सक्यूज मी, आप ये बातें चालू रखो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। दूसरों के पाप में हम सहभागी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। संभालना अपने आप को, क्योंकि ये जो उद्धार आपको मिला है ये बहुत कीमती है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये छोटे छोटे दोस्ती रखने के लिए आप अपने परमेश्वर को खो सकते हो और आपको पता नहीं चलेगा। जैसे सौल को पता नहीं चला, वो अपने नजर में लगा उसको राजा ही है, और ये राजा हर गलत काम कर रहा था। ओके, तो परमेश्वर की उपस्थिति है, खुले स्वर्ग का उत्तर है। आमीन। आज खुला स्वर्ग मांगने से अच्छा बोलो परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मैं लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ चलो। आमीन। और उसी के द्वारा क्या होता है, हमारी मन, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, ओके, और ये हम जो वृद्धि आती है हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति में हम रहेंगे तब तक। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, अकेले जाके कई बार बैठो जहाँ अकेले में उसके वचन के ऊपर ध्यान दो, तो क्या होता है उसकी उपस्थिति वही जगह उसी वक्त आती है। हालेलुया। देखिए, और ये होने के कारण ओबेद आदम बहुत अमीर बन गया, और ये अमीर होने के बाद राजा दाऊद का ध्यान तब गया कि ओबेद आदम ऐसा कैसा अमीर होने लगा अचानक, इतने आशीष है, स्वर्ग इसके घर पे कैसे खुल गए, उसके हर कामों में बरकत आने लगी। फिर दाऊद राजा को पता चला कि परमेश्वर का संदूक उसके घर में है। ओके, तो उसने तुरंत, उस राजा ने बोला चलो हम ओबेद आदम के घर जाते हैं, वो संदूक को हम लेके जाते हैं, क्योंकि जब तक वो संदूक था वो हर युद्ध जीतते थे, हर युद्ध में वे सफल होते थे। हालेलुया। दाऊद ने ओबेद आदम को देखे, दाऊद के मन में भी ईर्ष्या हुई ना, तुरंत मुझे वो संदूक चाहिए। सोचिए, आपको कोई सा रहस्य मिल जाएगा कि आपको ये धन बहुगुणित होता है, तो आप वो रहस्य जानने की कोशिश करोगे। सिर्फ जानने की कोशिश नहीं करोगे, उसको पाने की कोशिश करोगे, उसका अमल भी करने लगोगे। ओके, आज जो मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जो प्रकट कर रहा हूं,
उसके ऊपर से हमेशा इन चीजों को मांगो। ओके। मैं कई लोगों को देखता हूँ, मुझे बोलते पास्टर, में मेरे दूसरे भी लोग हैं पहचान वाले चर्च के पास्टर लोग हैं, बोलते हैं आपके चर्च में ये गवाही कैसी आती है, कैंसर ठीक होते हैं, ये ठीक होते हैं, वो ठीक होते हैं। बोलते हैं हम लोग को ये ठीक करने के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करते रहते हैं। ओके। और दूसरे चर्च के लोग प्रार्थना करते हैं, तब भी कभी कभी होता नहीं, और हम लोग को दुख की खबर भेजनी पड़ती है कि ये इंसान जवानी में बहुत जल्दी वक्त से पहले चले गए। मैंने उसको एक ही चीज बोला, आप लोग पवित्र आत्मा के वरदान मांगते हो। ओके। आपको 9 के 9 वरदान चाहिए, लेकिन वरदान देने वाला पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे हो आप, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, और वही वक्त ये सारे वरदान इंसान को देता है, अलग अलग किस्म के। ओके। तो वरदानों के पीछे, आशीषों के पीछे मत जाओ। जो आशीष देने वाला है उसको बोलो आप मेरे साथ रहो। हालेलुया। यस। जब आपको विश्वास चाहिए तो वो वरदान देगा, Amen. जब आपको अन्य भाषा का प्रकाशन चाहिए तो वो देगा, Amen. जब चंगाई चाहिए तो वही देगा। Amen. यानी कि सारे वरदानों में आप कार्य करने लगोगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले पवित्र आत्मा में अभी बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ चलना। मैं नहीं जीता, लेकिन आप मुझ में जी रहे हो। इट्स नो लॉन्गर आई हू लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। अभी मैं नहीं जीता हूं, लेकिन मसीह मुझ में रहता है। Amen. आमीन। जब आप वो रह रहे हैं, जब वो चल रहा है, जब आप कहीं जाते तो आप चल रहे हो कि वो चल रहा है। मैंने गए टाइम भी बताया, जब आप देख रहे हैं तो यीशु देख रहा है। जब आपके कदम पड़ते थे, यीशु के कदम पड़ रहे हैं। इसलिए लोग यीशु को छूने की कोशिश कर रहे थे। जहां यीशु जाते थे आपके पीछे, प्रार्थना करो परमेश्वर से, बोलिए परमेश्वर आप मुझ में इतना बने रहना कि मैं जहां जाएगा, जैसे आपके पीछे भीड़ आती थी, वैसे लोग झुंड में हमारे घर के इर्द गिर्द भागने लगेंगे हमारे पीछे। और मुझे इसलिए ये कार्य करना है प्रभु, ताकि मैं हजारों की संख्या में आत्मा को बचाओ, जैसे आप हमें बचाने के लिए आए। परमेश्वर क्या कहा, मैं किस चीज के लिए है? टू सीक एंड सेव द लॉस्ट। जो खोए हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए आया हूं। हम तो बच गए, अभी बाकी, अरे वो उनकी समस्या, मेरी थोड़ी है, पास्टर की है। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती 6:33 में क्या कहा, परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे प्रथम हम अपने राज की कोशिश करते हैं, हम अपने परमेश्वर का घर नहीं बनाते, अपना घर बनाने में। लेकिन अपना घर बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर ये नहीं कहा कि यदि आप अपना घर बनाओगे तो बाकी सारा चीज मैं दूंगा। जब मेरा घर बनाओगे ना, मेरा राज्य बनाओगे, तो ये बाकी सारा चीज आपके जीवन में आएगा। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों के लिए। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि ये सारा चीज आपको दिया जाएगा। आमीन। आप शिंदे आंटी के घर पे जाओगे, आपको कपड़ा का शर्ट पीस पैंट पीस कोई देंगे, या गुड़िया देगी। ओके। आप कार्य करना शुरू करो, लोगों को जानने दो आप परमेश्वर के संतान हो। कोई आपको भूखा नहीं रखेगा। वे चाहेंगे कि आप हमारे घर में आके कम से कम पानी तो पियो, क्योंकि वो जानते यीशु मसीह मेरे घर आए, वो पानी पी के चले गए। यीशु ने कहा कि जब आप एक दूसरे को एक गिलास पानी भी दोगे, आपने उस इंसान के लिए मुझे किया है। घर में से निकलो। यीशु एक जगह मंदिर में बैठे नहीं थे, जब उसको पता चला कोई बीमार है, उनको मिलने गए। आमीन। परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम लेके घूमते, चलते फिरते। हालेलुया। सोचिए आज आपके जीवन में क्या होने वाला है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके घूमेगा तो। आमीन। आमीन। सोचिए आप अस्पताल जा रहे हो,
आने वाले दिनों में अस्पताल के लोग आपके घर में आएंगे। सिस्टर आप उस दिन बैठे तो मेरा बच्चा यहाँ पर ठीक हो गया, फिर उसके सर के ऊपर बोलेगा जीसस लव्स यू। ये भी नहीं बोलोगे जीसस हील्स यू। उसका प्रेम, जो आपसे प्रेम करता है, कि आपको बीमार रखेगा? सिर्फ इस संसार को प्रेम की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। लेकिन लोग आपका जान निकाल दे, आपको पैसा भर भर के निकाल रहे। पैसा निकलते तो लोगों की जान निकलती है, क्योंकि उनको पता नहीं कल क्या खाएंगे। आमीन। चर्च, मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व सिखा रहा हूँ। हालेलुया। दूसरा शमूएल में, हम बाइबल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप पढ़ सकते, लिख सकते। 6वें वचन 12 में दाऊद ने स्वयं जाकर ओबेद-एदोम के घर से संदूक को लेके आए, क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आती है, मैंने बहुत साल से मैं यही प्रचार कर रहा हूँ कि जब लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास आएगी, तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। आमीन। लोग आपसे जलने लगेंगे। ओके। आप हर घर में आपके बारे में लोग चर्चा करने लगेंगे, आपके फैमिली के बारे में, आपके पति के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। टेंशन मत लो, ये चिन्ह है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आई है। शैतान चिल्लाएगा, क्योंकि वो जलता है आपके ऊपर। हालेलुया। कलीसिया लोग को जलने दो, डरो, चिंता मत करो। ये दर्शाता है कि आपके घर पे परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है। आमीन। आपके पास कम भी रहेगा, लेकिन आप सुख शांति से रहोगे। आपका परिवार आनंदित रहेगा, आप खुशहाल रहोगे। आमीन। क्योंकि जब उसकी उपस्थिति आती है तो उसके साथ आशीष आती है। आमीन। जब उसकी, अब देखिए, मैं क्यों आप लोग को अनुरोध करता हूँ, टाइम पे आ जाओ, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति आती है, उसी टाइम आशीष आती है। मैंने कहीं पहले एक गवाही भी दी थी, आपको बताया था कि स्वर्गदूत आते थे और उसने किसी के लिए तोहफे लाए थे, लेकिन वो ब्रदर या सिस्टर वहीं पर थे ही नहीं। ओके। तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है, उसके साथ क्या आती है? आशीष आती है। इसलिए जब हम आराधना या स्तुति करते तो क्या होता है? अचानक सारे रोग टूटते, बंधन टूटते। गीत गाए ना आप लोग ने अभी, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। ओके। मेरा यीशु है यहाँ पर। आपको ये गीत गाओ मत, ये गीत गाते गाते विश्वास करो, आज बंधन टूटने वाले हैं। आमीन। ये आपके लिए नहीं गीत है, ये जगत को बताओ कि मैं उपस्थिति लाया। एक गीत लगाओ आप लोग, आज आप देखो आपके बंधन टूटने वाले हैं, आज बीमार लोग चंगे होने वाले हैं, क्योंकि आप घोषित करने वाले हो, क्योंकि आप उपस्थिति लेके आए हो। आप बोलिए, आज के दिन आप सब छुटकारा पाने वाले हो। आपके घर में नए लोग रहेंगे, उनको न्योता दो, बोलो यहाँ पर जब आओगे हम लोग की उपस्थिति चालू होगी। ओके। आज आपके जीवन में कुछ होने वाला है। हालेलुया। आमीन। भजन संगीत 16 में 11। भजन संगीत 16 और वचन 11 कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दिखाएगा। यहाँ पर बाइबल कहता है परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ओके। जो परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे जीवन में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा सदा बना रहेगा। तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहेगा। आमीन। अभी आप सोचिए, ओके, जो सुसमाचार लाता है, वो जो जीवन का मार्ग बताने वाला क्या लेके आता है?
आनंद लेकर। ओके, जब आप परमेश्वर को जो वचन प्रचार करते हो, ओके, तो ये वचन नहीं होता, आप स्वयं परमेश्वर बन के जाते हो वहां पर। आमीन। और बाइबल कहता है वहां पर आनंद की भरपूरी आएगी। आप एक मैसेंजर बनते हो परमेश्वर के, यानी कि संदेश लेके जाते हो, सुसमाचार लेके जाते हो। इसलिए यीशु ने कहा कि जब आप जाओगे, जब लोग आपको स्वागत करेंगे, मेरी शांति वहां पर छोड़ दो। यानी कि उन्होंने ग्रहण किया, वे आशीष पाएंगे। यदि उन्होंने ग्रहण नहीं किया, वो जो आशीष आप देने गए थे वो स्वयं आपके ही जीवन में आएंगे। यदि वो नहीं लेंगे तो आपका ही फायदा है। ओके, यानी कि आप डबल आशीष हो। तो आप नाराज मत हो, नहीं सिस्टर, ब्रदर, आंटी वो सुनता नहीं, अंकल मेरा वो सुनता नहीं है। आप असली में भरपूरी लेके जा रहे हो उनके पास। ओके, आप भरपूरी लेके जा रहे हो आनंद से, उनके लिए छुटकारा लेके जाते हो, उनके लिए चंगाई लेके जाते हो। आमीन। तो आप सादे लोग नहीं हो, आप हिंदुस्तानी लोग नहीं, आप स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय स्वर्ग में श्राप नहीं होते, सिर्फ आशीषें होती है। हम जहां जाते हैं हम आशीष लेके ही जाते हैं, बस हमारे पास बाकी कुछ नहीं है। जब पवित्र आत्मा उतर के आया, ये दो चेले लोग थे, जब उन्होंने देखा एक लूला लंगड़ा आदमी कई साल से रास्ते में पड़ा था, ओके, और अब सोचिए उनके बारे में, उन्होंने क्या किया, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे स्वर्ग में ये सोना चांदी फुटपाथ के ऊपर होते हैं। ओके, ये धरती के ऊपर हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास चंगाई है, जो आपको चाहिए मैं वो देता हूँ। ये काम की चीज है। आमीन। आपको क्या लगता है, ये इंसान, बाइबल कहता है कि कम से कम 35-40 साल से वहीं पर बैठा था, 38 साल से वहीं पर बैठा था। यीशु मसीह भी कई साल वहां पर घूम रहा था, लेकिन यीशु मसीह का ध्यान वहां पर नहीं पड़ा। यीशु मसीह आके चले भी गए, लेकिन ये दो चेले बाद में पवित्र आत्मा आने के बाद, जिन चीजों के ऊपर यीशु मसीह का ध्यान नहीं था, वहां पर इनका ध्यान गया, क्योंकि वही आत्मा जो यीशु में था वो इनके अंदर आया। जब वो आत्मा आपके अंदर आएगा, तो यीशु तभी थे ना इनको देखने के लिए, रोगी लोग के लिए, तो आपके द्वारा वो देखेगा। और जैसा यीशु ने कई लोगों पर उठ खड़े हो जाओ, सेम टू सेम ये दोनों ने भी बोला, यीशु के नाम से आप उठ खड़े हो जाओ, अपना खटिया बांध दे अभी और अपने घर पे जाओ। ओके, मैं आपको यही कहता हूँ, परमेश्वर ने ऐसे ही लोग हैं जिनको ऊपर परमेश्वर ने नजर नहीं डाली, वो जानबूझ के नजर नहीं डाली है ताकि आपकी नजर पड़े। हालेलुया। ओके, यदि सारे काम यीशु करते थे तो फिर आप यहाँ करोगे क्या? हमें इसलिए रखा है ताकि जो काम हम यीशु करते थे वही काम हम आगे करें, और यीशु ने कहा उससे भी बड़े बड़े कार्य आप करोगे। हालेलुया, क्योंकि उसकी उपस्थिति आप पे आ गई है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस शाम के लिए, प्रभु धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, सच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर आ चुकी है, नहीं सिर्फ ऊपर आ चुकी है लेकिन हमारे भीतर है। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमारे इस देह को आपका मंदिर बना दिया। प्रभु आप उसमें 24 घंटे परमेश्वर, हर पल पल परमेश्वर उसमें निवास करे। प्रभु हम जहां जाते परमेश्वर आप वहां पर चलते, आप हमारे साथ फिरते, खाते पीते हमारे साथ रहते, हम जहां आनंद मनाते हमारे साथ रहते। यदि किसी को तकलीफ है प्रभु आप हमारे साथ वही भी चलते हैं। प्रभु हम सच में बहुत आभारी है प्रभु परमेश्वर की, आपने ऐसा कार्य हमारे जीवन के द्वारा किया है। प्रभु हम काम के जगह जाते हैं वहां भी आते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें जानते हैं, असंभव को संभव करने वाले ईश्वर हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए परमेश्वर आपने कहा कि आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी। आपने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे अंदर विराजमान है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमें एक अलौकिक मनुष्य बनाने के लिए। प्रभु परमेश्वर क्षमा करना, हम उस पुराने आदम की तरह नहीं है जिन्होंने परमेश्वर आपकी उपस्थिति को छोड़कर इस पाप के कारण परमेश्वर अलग हो गए। प्रभु लेकिन हम लगातार परमेश्वर हमें जागरूक रखी ताकि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी दृष्टि, आपकी निगाहें हमारे ऊपर लगी है
और परमेश्वर हर एक मौके ढूंढते हो कि कैसे हम आशीष पाए प्रभु। परमेश्वर हमें जगत के कोने कोने में लेके चल प्रभु, ताकि हम जैसे आप आए थे हम लोगों को बचाए प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हर एक भाई बहन को परमेश्वर अब यीशु मसीह के नाम से आशीषित करना परमेश्वर। उनके जीवन में घटी न होगी प्रभु। हमें विश्वास है कि आप हर एक के घर में बैठे हो, हर एक के बच्चों के साथ, हर एक के काम की जगह, हर एक के व्यवसाय के साथ है। हर काम में वे हाथ डालेंगे परमेश्वर, वे निश्चित परमेश्वर सफल हो जाएंगे, ये हमारा भरोसा है। हम धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।